नमस्ते दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अनुज। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 27 जनवरी 2021 से राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और अक्टूबर तक राहु रोहिणी नक्षत्र में ही रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब जब राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब तब देश में अनहोनी घटनाएं जैसे कि युद्ध, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। 2002 में जब राहु ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया, गोधरा कांड हुआ और गुजरात में दंगे हुए। 1984 में जब राहु ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया, देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई, जिस साजिश को विफल करने के लिए इंदिरा गांधी जी को ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा और जिसके फलस्वरूप इंदिरा गांधी जी की हत्या आतंकवादियों ने की। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश में दंगे हुए। 1984 में ही भोपाल गैस ट्रेजेडी नामक प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें जहरीली गैस लीक होने से कई लोग सोते सोते खत्म हो गए। दोस्तों, ऐसी ही अनहोनी घटनाएं 27 जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक होने की संभावनाएं हैं। आज देश में जो कुछ भी हुआ दोस्तों, मैं समझता हूं कि कल से जो समय आ रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, मोदी जी से जलन इतनी ज़्यादा है कि मोदी जी के विरोधी उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। वो ये भूल चुके हैं कि वो इस खालिस्तानी नामक दीमक का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये वो दीमक है दोस्तों जो किसी का सगा नहीं है। ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस खालिस्तान नामक दीमक ने ही हमारे देश के एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या की है। दोस्तों, मैं नमन करता हूं, मैं सलाम करता हूं इंदिरा गांधी जी को कि उन्होंने इस खालिस्तान नामक दीमक से देश को बचाया और देश को बचाते हुए अपना बलिदान दिया। दोस्तों, ये गुंडे मवाली, ये खालिस्तानी, ये किसी के सगे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी एवं उनके समर्थकों को भी यह समझना चाहिए कि ये किसी के सगे नहीं हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मवाली हैं, ये वो लफंगे हैं, ये वो गुंडे हैं जिनसे दोस्ती करने से अपना ही घर बर्बाद होता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। दोस्तों, महाभारत से पहले जो कुछ भी घटनाएं हुई तो रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान कृष्ण, आप बतलाएं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। भगवान कृष्ण ने बताया कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कौरवों का विनाश लिखा हुआ है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि कुछ गुंडे मवालियों का विनाश लिखा हुआ है, इसीलिए यह सब हुआ। दोस्तों, मोदी जी चुप क्यों हैं? दोस्तों, मोदी जी चुप इसलिए हैं क्योंकि वो इन लोगों की सच्चाई देश के सामने लाना चाहते थे। 1985 के बाद जो जनरेशन का जन्म हुआ है दोस्तों, उन्हें इस खालिस्तान नामक दीमक की पहचान नहीं थी। लेकिन आज दोस्तों उन्हें भी
इस खालिस्तान नामक दीमक की पहचान हो चुकी है। ये कितना खतरनाक है वो भी जान चुके हैं। और मोदी जी की चुप्पी से दोस्तों देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और मोदी जी ने बाजी मार ली है। दोस्तों इन सभी अपराधी तत्वों का विनाश निश्चित है। आज जो कुछ भी इन्होंने किया है वो आईपीसी की धारा 121 के तहत अपराध है और मोदी जी के पास अब ये पावर आ चुकी है कि इन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके। तो ये जो उनकी चुप्पी थी उसके पीछे मैं समझता हूँ कि यही एक वजह थी कि इन गुंडे मवालियों को देश के सामने एक्सपोज किया जाए, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे थे दोस्तों कि ये तो मासूम किसान है, लेकिन अब उन्हें यह पता चल गया होगा कि ये मासूम किसान नहीं है, ये बहुत बड़े गुंडे हैं, मवाली हैं और ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिस साजिश का टारगेट मोदी जी है। मोदी जी से जलन दोस्तों इतनी ज़्यादा है कि उनके विरोधियों का मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी के खिलाफ साजिश करते करते वे देश के खिलाफ हो चुके हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। दोस्तों मैं फिर एक बार इंदिरा गांधी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने इस खालिस्तान नामक दीमक से देश को बचाया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं मोदी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने इन गुंडे मवाली और इन खालिस्तानी नामक दीमक से आज की जनरेशन को परिचित करवाया। दोस्तों कल से राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। अक्टूबर तक रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। यह समय देश के लिए खतरनाक है। आप सभी लोग सावधान रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि देश के खिलाफ कुछ भी गलत गतिविधि ना हो पाए। दोस्तों जय हिंद।